हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नेम है कार्य सामर्थ्य, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्क के बारे में, कार्य क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे अपने मूल स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कार्य। जैसे हाँ, ये कोई वस्तु है, हमने इस पर बल लगाया इधर से, तो वो आगे की तरफ जाएगी, यानी कि उसकी आकृति में चेंज हो सकता है, उसकी स्थान में चेंज हो सकता है। तो जो चेंज हो रहा है, जो मूल जगह से वो विस्थापित हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो उसका हो रहा है, वही क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। जितना उसको लगाने में हम बल यूज कर रहे हैं और उससे जितने अपने स्थान से वो जितना विस्थापित हो रही है, वही हमारा कहलाता है कार्य। अब कार्य जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, पिंड पर आरोपित बाह्य बल, मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स पे कितना यूज कर रहे हैं, जितना हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो विस्थापन होगा। और दूसरा है पिंड का विस्थापन, और बल जितना आरोपित किया गया उसके अकॉर्डिंग कितना विस्थापित हुआ। इन दोनों चीज़ों पर कार्य जो है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं कार्य के। किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन जो है, जैसे हमने बल लगाया, ये कोई वस्तु है, उस पर बल लगाया ऐसे करके, है ना, तो जरूरी नहीं है वो सीधे सीधे जाए, कभी कभी वो ऐसे भी चली जाती है, ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी, कैसे भी चलेगी। तो इनके बीच में जो कोण बना, जो एंगल बना, वही उसको कॉस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, उसको कॉस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसे विस्थापन के बल की दिशा के अनुदिश घटक कॉस थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ थीटा बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य कोण है। अब यहाँ पे आपको कोण समझ में आया, बनता कैसे है कोण। अब कार्य की जो कैलकुलेशन की जाती है वो कैसे की जाती है वो देखिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर आरोपित बल एवं बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिमाणों का गुणनफल होता है। देखिए, अगर किसी वस्तु पर कार्य किया गया तो उस पर जितना बल लगाया और बल लगाने के बाद उस पर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट किस एंगल में हुआ, कॉस थीटा, इस पर डिपेंड करता है आपका कार्य। इस फॉर्मूले से आपको कार्य निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से कार्य का जो मात्रक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। और कार्य का जो एक अन्य मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो बल की दिशा में वस्तु का जो विस्थापन होगा, ये वस्तु है, इस पर 1 न्यूटन बल लगाया और बल की दिशा में, जिस दिशा में बल लग रहा है उसकी दिशा में 1 मीटर का अगर विस्थापन होगा तो किया गया जो कार्य होगा वो कहलाएगा 1 जूल। यानी कि ये कहा जाएगा कि आपने 1 जूल कार्य किया। सीजीएस प्रणाली में क्या होता है? कार्य का मात्रक अर्घ होता है सीजीएस प्रणाली में, और एक जूल में 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, यहाँ से तो आपको ये क्लियर हो गया कि कार्य होता क्या है और उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है किए गए कार्य की प्रकृति। अगर किसी पिंड पर बल लगाया गया तो वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब धनात्मक कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के बीच न्यून कोण बनता है तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। ये कोई वस्तु है, इस पर कार्य किया ये, है ना, तो ये यहाँ से कार्य किया तो इस तरीके से 90 एंगल बनेगा। 90 एंगल ना बन के इस तरीके से एंगल बने, या 90 से कम का 0 to 90 एंगल बने, यानी कि क्या बने? न्यून कोण बने। तो जो कार्य होगा वो कैसा होगा? धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। किसी वस्तु को ऊपर उठाने में जो है न्यून कोण बनेगा। मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना, ये सब धनात्मक कार्य हैं।
और जो धनात्मक कार्य होता है वो ये दर्शाता है कि जो पिंड पर बल हम लगा रहे हैं वो उससे गति हो रही है, यानी कि वो गति करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कार्य का अधिकतम मान। कार्य का जो अधिकतम मान होता है वो आपका 0 पर होता है, यानी कि 0 डिग्री पर, क्योंकि 0 डिग्री पर वैल्यू होती है 1 और 1 उसका कार्य अधिकतम हो जाता है। -1 न्यूनतम और +1 अधिकतम। तो +1 cos थीटा में कितने की वैल्यू होती है? 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री पर जो कार्य है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? यदि किसी पिंड पर आरोपित बल, मतलब अगर किसी पिंड पर बल लगाया तो बल के और विस्थापन के दिशा, बल और विस्थापन की जो दिशा है उन दोनों के बीच, जैसे ये वस्तु इस पर बल लगाया यहाँ से, तो उन दोनों के बीच अधिक कोण बने, मतलब ये 90 का, तो 90 का ना बन के अधिक कोण बने, कुछ भी 180 तक, वो अधिक कोण जो बन रहा है वही आपका कहलाता है ऋणात्मक कार्य। ठीक है, मतलब जीरो से आपका 90 बन रहा था तो धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। जब 0 हो रहा था cos थीटा की वैल्यू तो आपका अधिकतम मान, और जब 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो रहा है तो आपका ऋणात्मक कार्य। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उस गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो गेंद नीचे आती है, यानी कि जो गेंद के द्वारा गति हो रही है वो ऊपर की ओर होती है, तो ये कार्य आपका नेगेटिव वर्क कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका नेगेटिव वर्क होता है वो ये शो कराता है कि पिंड पर जो बल लगाया जा रहा है वो उसकी गति में बाधक है, मतलब वो उसको रोक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्य का न्यूनतम मान। मैंने आपको बताया कि अधिकतम वैल्यू 1 और न्यूनतम वैल्यू -1। अब हम ये देखते हैं कि cos थीटा में -1 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है? 180 डिग्री की, यानी कि जब cos थीटा 180 डिग्री हो, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा तो कार्य जो है न्यूनतम कहलाएगा। उस टाइम पे कार्य का जो न्यूनतम मान 180 डिग्री पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शून्यकार। अब शून्यकार का मतलब 0 वैल्यू आनी चाहिए, W बराबर FD cos थीटा, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। यानी अब एक कंडीशन ये आती है कि जब उसका बल शून्य हो, ये बल शून्य हो गया तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी वो सब शून्य हो जाएगा। यानी कि एक कंडीशन ये आती है कि किसी वस्तु पर शून्य बल लग रहा हो तो उसका जो कार्य होता है वो शून्य कहलाता है। दूसरी कंडीशन आती है डी के बारे में, यानी कि जब उसका विस्थापन शून्य हो, कि हमने वस्तु पर बल लगाया लेकिन उस पर विस्थापन नहीं हुआ बिल्कुल भी, तो वो कहलाता है आपका, वहां भी आपका कार्य शून्य होगा। अब तीसरी जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि जो cos में, हम पहले ये देखेंगे cos में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू होती है, यानी कि जो थीटा है वो हमारा 90 होना चाहिए, यानी कि बल और विस्थापन की दिशा वो दोनों 90 डिग्री हों, एक दूसरे के लंबवत हों, बल और विस्थापन की दिशाएं, तो वो उस कंडीशन में भी आपका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको कार्य के बारे में सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको एनर्जी। ओके, बाकी अगर आपको लिंक इस वीडियो की चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।